पद्मासीन साम्राज्य महाबुद्धियाय नमः आशुतोषाय नमः। भगवान का एक नाम है, प्रश्न हो जाए उसका नाम है आशुतोष। हम लोग क्या करते हैं, हम हमें कोई गरीब दिख जाए, दीन दिख जाए तो हम उसके ऊपर दया करते हैं ना, दया करनी चाहिए। लेकिन शिव जी कभी भी दीन पर, गरीब पर दया नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कह रही दीन पर दे है, वो दिनों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, है? महाराज जो प्रेम करता है वो उसको, अभी महाराज के साथ सत्संग हुआ, बड़ा अद्भुत बात उन्होंने कही, प्रेम से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, ये ब्रह्म है केवल प्रेम का प्यारा है। और प्रेम के कारण ये बंधन में भी आता है। तो शिव जी के देखो दिनों पर क्या ये भूत प्रेत है, ये एक बार माता बहनें सुन रही है तो सुना रहा हूँ। हम घर में घुस जाए तो बोले चलो बाबा जी नहीं आवे महावीर जब नाम सुना, तो महाराज हम जाए कहाँ? भगवान बोले, भोलेनाथ बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आओ मेरे दरबार में। और मेरे दरबार कभी रात को भी बंद नहीं रहेंगे। शिव जी के पट 24 घंटे खुले रहते हैं। शिव जी के मंदिर में पट नहीं और शिव जी के मन में कपट नहीं। और महाराज वहाँ भूत प्रेतों को भी, जो संसार से दुखी हैं, जिन्हें संसार ने नहीं संभाला, उन्हें बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। तभी कहते ओम नाम में सार है और नाम जपो भोलेनाथ, बिगड़े काम संवारता मेरा बाबा भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की जय। आइए पुष्प चढ़ा करके पूजन कराएं। हरि ओम नमस्ते रुद्रवन्यभूतोदयितवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवातनूर घोरा पापकाशिनी दयानसनवासन्तमया गिरिसन्ताभिजागृतिः जामिकुं गिरिसन्तास्ते विभवस्तवे शिवाङ्गिरितकाङ्गुरुवारिकुं श्रीपुरुकं जगदशिरेण वचसा स्वामी साक्षात् वदामसि ददानः सर्वमि जगदयस्वको सुमना असत अयवोचर देवता प्रथमो देव्यो विवग ऐस सर्वाञ्चं भयस्सर्वासु जातु रान्यो धरातिः परासु असोजस्ताम्रो अरुण उत्तमप्रभो नमोस्तुते नवीवाय सहस्राक्षाय वीडुये अदोजे अस्य सर्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रभुञ्चतन्वंस्तवयो रात्रो जाम्माचाचरे हस्तैकवः परादा भगवो वप विजयन्तनो कमलिनो विसल्यो भाणवा उदय अनेसंसजाये गिरिर्नमसे बहुवदे धनो दयास्मान् विशदसमय छाया परिभुजय परिते धन्वनो हे गिरस्मान् विणतु विश्वतः अदोजे मुदिस्तवानि अस्वर्षिरे सहस्राक्षसदमने मानो मान्तमुतमानो अव्रकन्मानौ क्षत्रमुतमानौ शितमानो परीपितरमोदमातरं मानः प्रियतन्वो रुद्ररीरिगः मानसो केतनये मान आयुके मानो गोकुमानो श्रीपुरीरिका मानो वीरानुद्रवामिनो वदीमद्वन्तः सदविद्वा भवामहे। तदग्रे हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान महामृत्युंजय हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। थोड़ी सी बंदगी से जो मैंने पहले कहा, जो जिन्हें स्वीकार नहीं है। अब गुलाब का पुष्प सब देवताओं को प्रिय है, कमल का पुष्प सब देवताओं को प्रिय है, पर आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल किसी को भी पसंद नहीं। शिव जी ने कहा भाई तुम परेशान मत हो, तुम मेरी सेवा में आ जाओ, हैं तुम्हारी सेवा में स्वीकार करता हूँ। संसार में पूजा करेंगे तो उसमें जो पहले मैन होगा उसकी पूजा होगी, बाद में उनके सेवकों की पूजा होगी। लेकिन शिव जी की पूजा में सबसे पहले तो होता है उनके परिवार का, सेवकों का पूजन, और अंत में अपना। तो शिव जी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कहते हैं जो आप तो पीछे रहे और अपने सबको आगे रखे, वो देव नहीं महादेव हुआ करते हैं। और सब देवता हैं, जो अमृत पी लेते हैं वो देव हैं, लेकिन जो दुनिया की रक्षा के लिए अमृत को छोड़कर विष का पान करते हैं वो महादेव कहलाते हैं। तो आइए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा शिव ओम शिव ओम शिवाय
शिव ओम शिव ओम शिव रटता जाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं शिव शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं जटा में जिनके गंगा विराजे जटा में जिनके गंगा विराजे गंगाधर को रटता शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिव लहरी सब गाओ रे है गल सर्पों की माला है आग धतूर का भोग लगत है गल सर्पों की माला है ओ नांद की असवार सो नांद की असवार सो नांद स्वर को रटता जाए शिवाय नमः शिवाय
लिंग तो भद्रमंडल देवा प्रियंताम नम प्रधान मंडल में हमारे 2 मंडल पूजित हुए। अब नीचे के 3 मंडल हैं, उधर 64 जोग में। आनंद जी हाँ थोड़ा आगे से किसी के आगे से किसको और अच्छा आगे तो के नमः मदिरापान करने वाली उन्नमत और बलि भक्षण करने वाली हैं, उग्र शक्तियां हैं। रात्रिकालीन हवा लग रही है आपके माउथ के, इसलिए करें। रात्रिकालीन जो शक्तियां हैं, जब हम पूजन करते हैं, तो जब चंडी का पूजन करते हैं और जब हम विशेष पूजन करते हैं महाराज जी, तब कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब अच्छा कार्य करेंगे तो विघ्न जरूर बनेंगे, तो विघ्न आते हैं। तो उन विघ्नों को शमन करने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली भगवती जो राजराजेश्वरी चतुष्षष्ठी जोगनियां हैं, जो सत्य प्रभाव से सत्य फल देने वाली हैं। कलयुग में 64 जोगनियों की विशेष महिमा है। ये शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन इनकी पूजा है वो बड़ी विचित्र है। अब हमारे लिए हम 64 जोगनियों का कुंड स्थापन किया है, और जो वैदिक विधान है अरण्य मंथन करके, कल उसके द्वारा ही हमने अरण्य मंथन करके स्थापन किया है। तो उन्हीं 64 जोगनियों का हम पूजन करें। पुष्प दीजिएगा। ओम योगे योगे तव तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रभूताय। ओम जगदम्बिकाय नमो नमः। राजराजेश्वरी नमो नमः। हाँ, बड़ी सुंदर दिव्य स्वरूप वाली है हमारी दिव्या चतुष्षष्ठी योगिनियां हैं, इनका पूजन करेंगे। ओम सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। शिव उवाच ऋणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी चापः शुभो भवेत्। न कवचं न रगलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं न्याभिधानं च न सुवर्णनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिर्भि पार्वती वारणं मोहनं वश्यं सम्मतो चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं क्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं ॐ क्लीं ज्यूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं क्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं सं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कीटपहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुभासुरघातिनि। जागृतमी महादेवी ऐंकारी सृष्टिरूपाय रींकारी प्रतिकालिका रींकारिकामरूपिणे बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी विचे चाविदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीं धूम धुर्जटे पत्नीं वां ह्रीं गों वागीश्वरी रां ह्रीं ग्रूं कालिका देवी शां सीं सूं वे शुभं कुरु। हुं हुंकाररूपिणे जं 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 घनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः। अं गं चं तं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं शं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां वीं पुं पार्वती पूर्णा आं किं कुं खेचरीतरा शां श्रीं सूं सप्तती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरु समय। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अवर्धेहि वदातव्यं गोविदं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्ततीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्यं रोदनं यथा। अंत में जो ये सुक्त जो पढ़ा गया इसमें लिखा है न तस्य जायते सिद्धिर अरण्य रोदनम यथा, कि जो भगवती की पूजा के बिना कोई भी साधन करता है तो उसकी साधना वैसे ही है जैसे जंगल में कोई रोवे और उसकी कौन सुनता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो महाराज वैसे जंगल में कोई आदमी बैठा बैठा रोने लग जाता, उसकी कोई सुनता नहीं है। तो वैसे ही भले कितना ही कर्म कर लीजिए लेकिन भगवती की उपासना नहीं है तो उसकी सभी सिद्धियां सत्य फलदायी नहीं होती हैं। तो महाराज आपको एक व्याख्यान बताऊं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं। भगवान शंकर के बड़े उपासक रहे और शंकर के ही स्वरूप थे।
तो ये क्या थे कि ये शंकर को ही सब कुछ मानते थे। और एक बात है, भक्त हमेशा पक्षपाती होता है। आरती में भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जो इनको अलग अलग नामों से जानता है अविवेकी, जानत अविवेकी, इनको जब अलग अलग नाम से जानता है कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये कृष्ण है, ये वाहेगुरु है, ये राम है, ये रहीम है, जो अलग अलग नामों से जानता है वो अविवेकी है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक का, लेकिन प्रणव में एकदम निर्गुण साकार पे एकत्रित करके देखें तो सब में एक ही तत्व समाया हुआ है, इसके अलावा कोई कहीं नहीं है। तो महाराज प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक का। और शंकराचार्य जी भगवान शिव के उपासक रहे हैं। शक्तिमत का उन्होंने खंडन किया कि संसार में शक्ति कुछ नहीं है। तो कश्मीर में उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे, कश्मीरी पंडित बोलते जिन्होंने आज राजनीति जो है वो वहां से खदेड़ दिए गए, जो भी है जैसा भी रहा। लेकिन कश्मीरी पंडित देवी के उपासक थे, वो देवी की उपासना करते थे, शक्ति की उपासना करते थे। शंकराचार्य जी गए, बोले शक्ति तत्व कुछ नहीं है, शिव ही है सर्वोपरि। तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ हो जाए, बोले हाँ मैं प्रमाण दूंगा कि संसार में शिव ही सबसे बड़े हैं, शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तब गए महाराज शंकराचार्य जी। अब जैसे उनको अगले दिन और सभा के बीच में बैठ करके सब ब्राह्मणों के सामने शक्ति का खंडन करना था, उसी रात में पहले और महाराज को डायरिया हो गया और उन्हें लूज मोशन हुए, दस्त लगे और एक लगे तो वैसे पूरा पानी पानी हो गया। आदमी को एक दो बार लूज मोशन हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरी रात यही रहा तो सुबह महाराज की आंखें आ गई बाहर, निढाल होकर के एकदम गिरे। उसी समय एक छोटी सी कन्या आई, बोले महाराज के आप वो शक्तिमत का खंडन करने जा रहे थे तो वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए। शंकराचार्य जी से बोला ही नहीं जा रहा, बोले चलिए। अरे वहां शक्ति का खंडन करना है, महाराज बोला ही नहीं जा रहा, उठना तो दूर की बात है। बोले बाबा उठो, एक छोटी सी कन्या, उठो बाबा। बोले नहीं उठ सकता। क्यों? शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। कि क्या नहीं है? जोर से बोलो कि शक्ति नहीं है। कि बाबा तुम्हारे अंदर बोलने की उठने की शक्ति नहीं है और तुम शक्ति का ही खंडन करने चले हो। अरे मैं उसी समय भगवती ने अपना अष्टादश भुजा स्वरूप बनाया, खड्गम चक्र भगवती उसी समय उस छोटी कन्या से अष्टादश भुजा वाली भगवती का रूप धारण किया और कहा, जैसे दुर्गा सप्तशती में कहा, एक ही वाह हम जगत यत्र द्वितीया का मामा परा, संसार में एक मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है, माँ ही मैं सबसे सर्वोपरि हूँ। शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़े और जाकर के और माँ ने उन्हें दही और चिवड़ा खिलाया, तब जाके उनकी शक्ति आई। और गए पंडितों के पास में, पंडित सब देख रहे ऐसे मुंह फाड़ करके कि अभी शक्ति का खंडन करेंगे। बोले महाराज बताओ शक्ति का खंडन करो। बोले मैं कुछ नहीं शक्ति का खंडन कर सकता। तो बोले क्या है? तो महाराज आज दुनिया का सबसे बड़ा स्तोत्र शंकराचार्य जी ने गाया है और जिसको गाने से सभी प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं, उसे कहते हैं देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र। एक लाइन सुनाता हूँ। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता त्वदनुसरणम क्लेश हरणम, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, हे जगत जननी, पर माता को माता नहीं होती। हे माता मेरे अपराधों को क्षमा करिए। और कामाख्या मंदिर में भी ठीक सामने शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। ऐसी भगवती की कृपा है। इस तत्व को जो जान जाता है उन्हें 64 जोगनियों का हम पूजन कर रहे हैं। और महाराज जी हमारे यहाँ बीकानेर के आगे है देश जहाँ की धनियानी माँ करनी, और आश्रम में भी उनका स्थान है। मिहाई माता उनका
उनकी भाई राम तो खूब सेवा करते हैं और मुझे प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला था, उसमें भगवती ने सेवा दी थी। भगवती आज भी अंग संग रहते हैं और मुगल शासकों ने महाराज वहां के जो गद्दी नवीस थे, जो राजा थे, उनको कैद में डाला था। घर में बेटी का विवाह था, महाराज चील का रूप बना करके करनी माता ने और बेटी के फेरों से पहले और महाराज को वहां फेरों में अपनी बेटी के पास पहुंचाया था। तब दुनिया कहती है ओ थाने सुमीरा में बारम बार जगदम्बा मोरी अरज सुनो थाने सुमीरा में बारंबार जगदम्बा मैया अर्ज सुनो। अरज सुनो मोरी मैया, अर्ज सुनो मोरी मैया, विनती सुनो विनती सुनो। वचन दियो माँ गडरनी में लगा, वचन दियो माँ गडरनी में लगा, भवानी गडरनी में लगा। देश लोक में भवन बनाई, देश लोक में भवन बनायो, पिता शहर बसा। आज भवानी अर्ज सुनो थारे विनती करावे बारंबार। आज भवानी अर्ज सुनो। महाराज गंगा सिंह जी का इष्ट भगवती को महाराज अंग्रेजों ने पूछा आप सिंह लगाते हैं जैसे पंजाब के लोग लगाते हैं, महाराज जी लगाते हैं हर चीज सिंह। बोले आप सिंह लगाते हैं तो सिंह क्यों लगाते हैं? बोले सिंह इसलिए लगाते हैं हम शेर हैं। बोले शेर हो कैसे? बोले हम हमारी माता के बेटे हैं और माता का जो लाडला सेवक है वो तो शेर ही है, तो हम शेर हैं। तो बोले इसको शेर के आगे डालो, ये शेर है तो शेर से लड़ेगा। और गंगा सिंह जी को अंग्रेजों ने और शेर के पिंजरे में डाल दिया, शेर के सामने। क्या हुआ? गंगा सिंह रे रही रे मदद में अंग्रेजा रे गंगा सिंह फिर रही है मदद में अंग्रेजा के मार। भवानी अंग्रेजा के मार। अंग्रेजा ने कब्ज कमाई, अंग्रेजा ने कब्ज कमाई। सोते उड़ो से जगा भवानी अर्ज सुनो विनती करावे बारंबार।
अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी के सामने शेर को छेड़ दिया। शेर को छोड़ा और शेर भयानक रूप लेकर के दहाड़ता भूखा शेर था, कई दिनों का भूखा। आदमी को देखा, गंगा सिंह जी को देखा तो महाराज गरज करके महाराज के ऊपर आया। और क्या हुआ, महाराज जैसे ही शेर आया, गंगा सिंह जी माँ भगवती करणी को नमस्कार करते, वंदन करते। हे भगवती, मारने वाले तो और बचाने वाली तू, आज भी तेरी आस है और कल भी तेरी आस तुम्हारी लग रही माँ शेर तुम्हारे। हे माँ तू जाने, तेरा काम जाने। अब ये शेर उसी समय कहते कि पूरा जो जेल खाना था उसमें धुआं ही धुआं भर गया और भगवती का साक्षात बड़ा दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। गंगा सिंह जी ने हाथ जोड़ लिए और उसी समय भगवती करणी ने प्रकट होकर के और सिंह के दोनों जबड़ों को चीर करके वहीं पर फेंक दिया। सिंह गरज कर आयो रे भूप पर धरा। सिंह गरज कर आयो रे भूप पर हाथनो पी जाय भवानी, हाथनो पी जगदम्बा थारी महर भई रे, जगदम्बा थारी महर भई रे, सिंगड़े ने मारे गिरा भवानी माता धीरयाणी मेरे हाई माता सुनो। बोले चौसठ जोगनी मैया की, कर्नल मात की, जगदम्बा भवानी मात की, मैं हाई मात की जय हो। अनेन कृतेन पूजनेन दिव्यादि चतुष्षष्टि योगिन्यः प्रीयन्ताम्। अनेन कृतेन पूजनेन भगवती जगदम्बिका मैया की जय हो। भाव है आइए अब हमारा अगला मंडल है भैरव मंडल। भैरव मंडल की हम पूजा करें। पुष्प लीजिए, भैरव नाथ भगवान का पूजन करेंगे। ओम गड़ा घोरा भैरवाय नमः। ये जो हमारा चौथा मंडल है, ये मंडल द्विपंचाशत भैरवों का और एकोन पंचाशत क्षेत्रपाल देवताओं का है। ध्यान करेंगे। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुण नीला व्यालयोपवीति मृदु समय सफरया विघ्न विच्छेदो जयति बटुकनाथ
सिद्धि दे साधकाना। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः भैरवाय नमः। ओम तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तर्दहनो भव भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञातुमर्हसि। ओम भूर्भुवस्वः बटु भैरवाय नमो नमः। दिव्यराज ओम भूर्भुवस्वः भगवते नमः। तदग्रे भैरवाय नमः। बम बटुकाय नमः। ओम क्षाम शेम झोम झेम झोम झः क्षत्रबालाय नमः। दिव्यराज सेव्यमान पावनादि पंकजं व्यालयन् सूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं भारतादि योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं आसिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे सर्वकोटिभास्करं भवासितारकं नीलकण्ठविभ्रदायकं त्रिलोचनं शूलमक्षरम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलमक्षरपाणिपादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमवीर्यं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रसन्नकारुणिकं भक्तवत्सलं आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसिद्धिकालकल्पधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सर्वदायकं वर्णवर्णशेषपाशशोभितानमण्डलम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे पादुकाप्रभाविरामपादयोगमगं दिव्यमञ्जनीयमेकदेवनं निरञ्जनं नित्यधर्मशासनं कालदैशमोक्षणम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अष्टभाष्यदिव्यपञ्चकाण्डघोषसन्तति प्रीतिपादनष्टभावजालमोक्षशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालपालिकन्तरम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतशङ्कनायकं विशालकीर्तिदायकं आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं सोमभोगदेव्यलोकलोकपालनाशनं भैरवनाथ महाराज की जय। अनेन गुणेन पूजने नः भगवान एकोन पंचाशत् क्षेत्रपाल से द्विपंचाशत् भैरवाः पर्यंता। आइए अब हम प्रधान मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा प्रधान मंडल क्या है? कल मैंने नाम बताया, सुने बताया हूँ। ये जो प्रधान मंडल है उसका नाम है गौरी तिलक, यानी गौरी माने जगदम्बा, इसका तिलक है ये प्रधान मंडल। इसमें यहाँ कामाख्या से पूजित दुर्गा दंड है जो विराजमान किया गया है। और इस मंडल के साथ साथ में आज यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं का कल हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, आज उन प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पुष्प दें भाई और गौरी तिलक मंडल का ध्यान करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्दिदैर्वैस्तवैर्शाकपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती त्रिगुणात्मिकायै नमः। गौरी तिलक मंडलस्थ देवताभ्यो नमो नमः।
आइए गौरी तिलक मंडल देवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धः पुष्पाणि समर्पयामि गंधक्षत पुष्प मंडल पर छोड़ दे पहले मण्डलोपरि गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि हाँ तदग्रे गौरी तिलक मंडल से तो गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि एक नैवेद्य चढ़ा दीजिए गौरी तिलक मंडल पर ओम गौरी तिलक मंडल से देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यम निवेदयामि आचमनीयं जलम समर्पयामि तदग्रे हाँ प्रधान पूजन हो रहा है माताएं बहनें सभी विराजमान है प्रधान पूजन के बाद में आरती होगी अभी और आरती के बाद में माता जी के पाठ होंगे और फिर हवन होगा तो आइए अब आप प्रधान पूजन करें फिर महाआरती हाँ जी पुष्प दें जो कल आपने 3 प्रतिमाओं का स्वर्णमयी प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा किया था महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्तियों का उन्हीं दुर्गा देवी का पूजन है ओम खड्गम चक्र गदेषु परिधान शूलं कुशुण्डिं शिरः शङ्खं चन्दनतिं करे श्रीनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकं सेवे महाकालिका यामस्तौस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रपरशोष्पदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुरावादनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नाननां सेवे श्रीरिव्यमर्दिनी प्रियमहालक्ष्मीं सरोजंसितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे ददति घनातविलसत्सीतां सुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवा त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वा पत्र सरस्वती मनुमजे शोभादिदेत्यादिनी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम जगदम्बिकायै नमो नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वत्यै नमो नमः आप पवित्र निकाल लीजिए 4 बार जल चढ़ाइए तीनों जन हाथ में ले लें तीनों जन पकड़ लें ओम पाद्यर पाद्यम समर्पयामि अस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखेयाचमनं समर्पयामि सर्वांगस्नानं समर्पयामि तदग्रे पंचामृत स्नानम ओम पंचमद्य सरस्वतीमभियन्ति शतोदशः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानं शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि तथा अग्रे अभिषेक करिएगा ओम पंचामृत स्नानं शुद्ध जल स्नानं पितळा लोटा घाल्यो हाँ, पहिले दूध दूध हाँ दूध जळबी घाल्यो पितळा लोटा हाँ जी दूध मिला लीजिए इसमें अब हाँ डाल दीजिए और डाल दीजिए पूरा भर दीजिए इसको और धारा चढ़ानी अब मैं बोलूँ तब हाँ मैं जब मंत्रों को वाचन प्रारंभ करूँ तब आप भी करिएगा और ये श्री सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा माता जी का अभिषेक है मन में अपने गुरु मंत्र का गुरुवाणी जी का या जो भी है अपने दादू संप्रदाय का जो भी मंत्र हो या दुर्गा 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 सबसे बड़ा पावन नाम है इसी का जाप करते हुए और धीरे धीरे धारा छोड़ेंगे हरि ओम ओम भू ओम भुव ओम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरथजां चन्द्रामयं लक्ष्मीं जात्रेदो भावः जात्रेदो लक्ष्मीं मनोकामिनीं यस्यां हिरण्यनित्ययं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वाङ्गधन्यास्ति नादप्रमोदिनीं श्रियं देवीं भवै श्रीमादेवी दुष्टां हिरण्यप्राकारं मात्रं ज्वलन्तीं त्रिपुरां तर्पयन्ति पद्मेशामरवर्णां दापि होमं वै श्रियं चन्द्रप्रभासा यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टावतारां पापनीनीं लक्ष्मीर्मेनिषदां प्रणोमि आदिवर्णे प्रचोदयातो वनस्पतिस्थो वृक्षोद्भिन्वा
लारे कसार रतो मायंत्राय शिवाय लक्ष्मी उभय तुमाम देव सकय प्रीति च मणिनाथय प्रादुर्भूतो सिद्धाते स्वेन कीर्ति मृत्यु प्रतात्मे सुति भाषाम में नाश्याम में अमय बुद्धि समृद्धि च सर्वाग्नि देव्यात् गंधद्वारम दुरादर्शा नित्य पुष्टांगरी श्री ईश्वरी सर्वभूतानां कामी उपवैस्यं मनसः कामवागो दिवाच सत्यं सीमयि पशुनाम रूपन्नस्य मयि श्री श्रीताविसाय प्रथमेन प्रदाभूता मयि सर्ववर्णमयस्य वासे में मातरं परमालिं पापश्चिन्तु शिखराणि चिलितं क्रिये निजने मातरं स्यवासमे फले आद्रं पुष्करणी पुष्टिं पिङ्गलं बलमालिं चन्द्रामिरणं लक्ष्मीं जातवेदो भावः आद्रामे करणीयं सुवर्णावे मालिं सूर्यामिरणं लक्ष्मीं जातवेदो भावः तापमय जातवेदो लक्ष्मीं प्रभगामिनीं श्यामिरणं प्रभुदेवावदा सुस्वान्वितेयं मूर्छानौ यस्यतो भूत्वा राज्यमः शुभमचरसंजय श्रीरामः सुन्दरमे महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम जगदम्बिकायै नमो नमः। षोडश मंत्रे नमः अभिषेकम समर्पयामि। अब शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिता रौद्रा नमो रूपः पारसंज्ञा। जगदम्बिकायै नमो नमः। राजराजेश्वर्यै नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। मस्तक के लगाएं, आज प्रोक्षण करें, हाँ, और स्थापित करें। अब भाई महाराज खूब माता जी की सेवा करेंगे। चंदन तिलक कुमकुम लगा करके जितना हम माता को चमकाएंगे उतना ही माता हमको चमका देगी। हाँ, हमें चमकाना ऐसे नहीं, अपने माँ चाहे उसकी किस्मत जागती है और मैया कृपा कर दे तो महाराज। एक समय मैं मेरे अनुभव का कहूंगा महाराज जी, मैंने खूब पढ़ाई करी है और कॉमर्स का भी रहा, स्टूडेंट रहा, सब कुछ अच्छे रहा। तो पर फिर भी हम पांडित्य में जब उतरे तो हमने सभी पढ़ाई विधि विधान से करी, जैसे मार्ग के अनुसार। लेकिन फिर भी आज का समय ऐसा है कि आप जब तक किसी के हाथ नहीं चढ़ा, हाँ महाराज जी हमको भी अवसर देना, हमको भी अवसर देना, तब जाकर के और कोई बुलाता है, कोई ब्राह्मण से काम कराता है, कोई पंडित से काम कराता है, ऐसी है बहुत। अब हमने देखा हमारा धन चलेगा कैसे, हमारा काम कैसे चलेगा। हमारे दादाजी कहते थे कि तुम किसी से मिलते नहीं, किसी को कहते नहीं, आचार्य को कहते नहीं है, किसी सेठ जी को कहते नहीं कि आप काम करवाओ ये वो। तो मैंने कहा मुझे तो शर्म लगती है। और वही बात स्वाभिमान की, हमारा स्वाभिमान है कि हम जितने पढ़े लिखे हैं, हमने जितना ज्ञान अर्जन किया, मेहनत करी है, रात भर बैठ करके हमने पूजन किया, जब किया, पढ़ाइयाँ की हैं, उसके बाद में भी हम किसी के पास जाके हाथ जोड़े। एक दिन भगवती के दरबार में खड़े थे, इन्हें कोई सुना दिया कि या तो ये चीजें हमसे करवाना नहीं थी, अब जो करवा लिए हैं तो हमें किसी की गुलामी मत करवानी थी तेरी करवा, हाथ तेरे आगे ऐसे रहे, दुनिया के सामने नहीं रहे। और सब वो दिन है, आज का दिन है महाराज। अगर किसी को मुझसे काम करवाना होता है भाई साहब जानते, कम से कम 6 महीने पहले का समय लेना पड़ता है। आज वही दिन है। साल में 365 दिन होते हैं, कोई महीने में 10 दिन काम करता होगा, कोई 20 दिन काम करता। यहाँ 365 में 365 दिन ही भगवती की कृपा से रोज मौज हो जाती है। भगवती की फौज रोज करते हैं मौज महाराज, खूब आनंद है भगवती। और केवल मैं एक फल मानता हूँ कि ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये हमारी मेहनत का फल नहीं है, ये इसकी कृपा का फल है कि इसने खूब कृपा करी है। और वही कृपा पिछली बार आश्रम में हमने सत्संगी करी थी, और भाई महाराज आज भी उस सत्संगी का फल बताती हैं। वो कैसा दुर्गम समय था, लेकिन महाराज जी बैठे थे उसमें, और उसके बाद में क्या से क्या महाभगवती की कृपा है। आइए उन्हीं भगवती की हम खूब सेवा करें। वस्त्र हैं भाई, वस्त्र माता जी के वस्त्र चढ़ा करके और माता जी को भाव से प्रणाम करते हुए हो। अब बाईराम जी जैसे कुमारी पूजन करती हैं तो माता जी का कितना सुंदर ऐश्वर्य और वैभव दिखाता है, देखने को मिलता है। और वो स्वरूप मेहंदी रची थारे हाथा में, ओहो मेहंदी
रची हर हाथा में जुड़ रही काजल आँखा में जुड़ रहे काजल आँखा में मेहंदी रच रही हाथा में जुड़ रहे काजल आँखा में चुनरी रो रंग सुरंग करणी मैया चुनरी रो रंग सुरंग करणी मैया फूल खिला चढ़ बागा में फूल खिला चढ़ बागा में चांद उगो जो राता में चांद उगो जो राता में हर घण सुहाना रूप करणी मैया हर घण सुहाना रूप करणी कुछ माताएं बैठी हैं, बहुत बढ़िया। वो मस्ती में गा रही हैं। ये भजन तो सबका सुना हुआ है और मस्ती में गा रही है, तालियां बजा रही हैं। लेकिन ताली कैसे बजा रही है मैं बताता हूँ। दोनों हाथ उठाइएगा और भाव से 1 2 3 4। मेरे मन पर जादू करती थारी मीठी बाता ने मेरे मन पे जादू करती थारी मीठी बाता ने भूल गई सबका माने भूल गई सबका माने याद करो हर नामा ने याद करो हर नामा ने माया तो छुट गयो अरे माया रो छुट गयो करणी मैया हाथ में चावल और पुष्प दीजिएगा और माता जी की मूर्ति पर माता जी के अंगों का दर्शन करते हुए भाव करते हुए पुष्प छोड़िएगा। सबसे पहले माता जी के पैरों का ध्यान करते हुए चरणों का ओम दुर्गायै नमः पादौ छोड़िए थोड़ा थोड़ा छोड़िए पादौ पूजयामि। माता जी के गुल्फों का ध्यान करते हुए ओम महाकाल्ये नमः गुल्फो पूजयामि। दोनों जंघाओं का ध्यान करते हुए ओम मंगलायै नमः जानोद्वयम् पूजयामि। जंघा से ऊपर दोनों साइड में ओम कात्यायन्यै नमः उरुद्वयम् पूजयामि। कमर का ध्यान करते हुए ओम भद्रकाल्ये नमः कटिम पूजयामि। अब माता जी की नाभि का ध्यान करते हुए ओम कमलवासिन्यै नमः नाभिं पूजयामि। माता जी के पेट का ध्यान करते हुए ओम शिवाय नमः उदरम पूजयामि। अब माता जी के
हृदय का ध्यान करते हुए ओम क्षमाये नमः हृदय पूजयामि माता जी के स्तनों का ध्यान करते हुए ओम कौमार्ये नमः स्तनों पूजयामि माता जी के हाथों का ध्यान करते हुए ओम उमाये नमः हस्तौ पूजयामि माता जी के दक्षिण भुजा का ध्यान करते हुए महागुर्ये नमः दक्षिण बाहु पूजयामि बाएं भुजा का ध्यान करते हुए ओम वैष्णव्ये नमः वाम बाहु पूजयामि कंधों का ध्यान करते हुए ओम रमाये नमः स्कंधौ पूजयामि कंठों का ध्यान करते हुए स्कंद मात्रे नमः कंठम पूजयामि अब आंखों का ध्यान करते हुए नेत्रों का ध्यान करते हुए ओम महिषासुरमर्दिने नमः नेत्रे पूजयामि अब माता जी के पूरे मुख मंडल का ध्यान करते हुए ओम सिंहवाहिने नमः मुखम पूजयामि माता जी के सिर का ध्यान करते हुए माहेश्वरी नमः सिरः पूजयामि अब माता जी के पूरे अंगों का ध्यान करते हुए ओम विंध्यावासिने नमः सर्वांगम सर्वांगं पूजयामि ओम अस्त्रशस्त्राय नमो नमः गंधक्षपुष्पं समर्पयामि सिंहाय नमः पटुकाय नमः महिषाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षपुष्पं समर्पयामि अस्त्र शस्त्रों के ऊपर भी गंधक्षपुष्पं समर्पयामि तदग्रे आज हाथ जोड़े और भगवती को नमस्कार करेंगे ओम सिंहादुत्थाय माना भवानी दैत्यानां त्रोटयन्ति ततड़ तड़ तड़ त्रोटयन्ते शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ते घुट घुट घुटा घोटयन्ते शिरांसि पित्वा पित्वा हसन्ते खखल खल खल सांबवी मां पुनः जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय अनिल कृतेन पूजनेन भगवती जगदम्बिकाः प्रियन्तां नमः। अब आइए आरती करें उससे पहले गुरु मंडल का पूजन करें। गुरु मंडल परात पर गुरु मंडल गुरु बिना घोर अंधेरा गुरु नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। तो आइए गुरु जी महाराज का पूजन करें और पुष्प लेकर के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के दरबार में मैं निवण करूं झुक शीस ऐथे दरबार में आएंगे तेरे लाख गुना बख्शीश। महाराज कितने भी पाप क्यों न हो जाए लेकिन गुरु के दरबार में लाख गुनाह भी हो तो बख्शिश हो जाते हैं। ओम गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः और भाव से सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए दीवा मेरे ससगर दीन दयाला ओ चरण कमल तेरे धोए धोए दीवा मेरे ससगर दीन दयाला। सिमर नाम
तेरा देता नहीं हो, दुख पावे तारा जमावे, सुख पावे तेरा नहीं हो। सिमर 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 राम जीवा, तन मन हो निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए जीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। चरण कमल धोए धोए जीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। सुमिर नाम जीवा, तन मन होय निहाला, चरण कमल तेरे धोए जीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए जीवा मेरे, सतगुरु दीन सतगुरु दीन मेरे राम राय, जो रखे तो रहिए, दुख पावे तो नाम जपावे, सुख तेरा देता हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए जीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। बोले सतगुरु दीन दयाल की जय। अनेन कृतेन भोजनेन गुरुमंडल देवता प्रियंताम नयनः। महाराज जी मैंने गुरुद्वारे में सुना था भजन, दिल्ली के गुरुद्वारे में, चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा, बड़ा सुंदर लगा उस दिन। आइए अब आश्रम को प्रणाम करिए, खड़े होइए, ब्राह्मणों का पूजन करिए। हाँ लड्डू गोपाल जी करवा दो। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णा
लड्डू गोपालाय नमः, कृष्णचंद्राय नमः, मधुसूदनाय नमो नमः। श्याम सलोना सांवरा तो एक बर काली देख, नैना में रमाय लो का जड़ेरी रे। खाटू नरेश की जय हो। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान लड्डू गोपाल है प्रियंताम। आइए अब आरती करेंगे, सभी खड़े होकर के आगे आ जाइए मंडप के पास में, यहाँ आगे। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।